प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज ईस्टर का सेलिब्रेशन है और इसमें हर सभी लोग, जितने लोग मसीह भाई बहन हैं, ईस्टर की खुशियां मना रहे हैं और सबके हृदय और मनों में यही विचार है कि आज हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और सच में परमेश्वर मौत को हरा करके, मौत को शर्मिंदा करके फिर से नए जीवन को लेकर इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर हम सब के गुनाहों के लिए मारा गया। जैसा कि हम गुड फ्राइडे में इसका सुसमाचार आप लोगों को दिया है और फिर उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्योंकि ईस्टर तभी समझ में आएगा जब हम गुड फ्राइडे से होकर आएंगे। गुड फ्राइडे में परमेश्वर के उस घटना के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों लटकाया गया। जबकि परमेश्वर को राजा हेरोदेस के सामने पेश किया गया, उसने कहा मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता, कोई पाप नहीं पाता, लेकिन फिर भी लोगों का चिल्लाना प्रबल हुआ और जिसके कारण उसे क्रूस पर लटकाया गया। लोगों ने बस यही कहा, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। उसके पहले परमेश्वर ने 39 कोड़े भी खाए थे। ये सारी चीजें यह प्रमाणित करती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को अपने ऊपर लिया। और ये सब चीजें ऐसा क्यों हुई, अगर उसके बारे में हमें, इस घटना के बारे में जानना है तो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है। उसने अपनी भविष्यवाणी में कहा था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में। उसने अपने वचन में सारी बातें लिखी है और जो भविष्यवाणी उसने किया था ठीक वैसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। जिस दिन गाड़ा गया शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन, रविवार को मरियम मगदलिनी और एक दूसरी मरियम उस कब्र में गई तो वहां यीशु नहीं था। वहां उन्हें कौन मिला? एक स्वर्गदूत मिला। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 1 से लेकर के यदि हम 8 तक पढ़ लेंगे तो उसमें ये सारे दृष्टांत मिलेंगे। स्वर्गदूत का स्वरूप बिजली के समान था, उसका जो वस्त्र था पाले के समान श्वेत था। उसे देखकर ये सब डर भी गई, लेकिन उसने, स्वर्गदूत ने कहा डरो मत, तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो वो कब का जीवित होकर गलील चला गया और तुम लोग वहीं जाओ, गलील ही तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने की खुशी में वो दोनों औरतें आती हैं और परमेश्वर के चेलों को ये बातें बताती हैं और सिखाती हैं कि परमेश्वर हमारा जीवित हो गया है और हमें यह बताया गया है कि वह गलील गया है।
यह एक सुसमाचार बना और इसका दृष्टांत मती रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, इन चारों में इस घटना का वर्णन किया गया है और चारों ने अपने तरीके से परमेश्वर के बारे में लिखा है। हम ईस्टर इसलिए मनाते हैं कि परमेश्वर मौत को हराया है और फिर से वह मुर्दों में से जीवित हुआ, जिसे हम पुनरुत्थान कहते हैं। पुनरुत्थान का उसको हम ईस्टर कहते हैं, लेकिन पुनरुत्थान को यदि हम हिब्रू भाषा में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें लिखा है अनातास्तिस, मतलब कि अपने जीवन में फिर से वापस आना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन में वापस आना, मृत्यु में से जी उठना, मौत को हरा देना, ये उसकी सामर्थ्य, उसके अधिकार को दर्शाती है। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि वो क्रूस पर लटका है, हम सब के लिए, आपके लिए। अब जितने भाई बहन इस सुसमाचार को सुन रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि परमेश्वर मुर्दों को से बाहर आ गया और वो जीवित हो गया, मौत को हरा दिया, मौत इससे शर्मिंदा हुई, मौत भी लज्जित हुई, तो मेरे भाई मेरे बहन, मौत आपसे भी शर्मिंदा होगी, मौत आपसे भी लज्जित होगी। उसके लिए आपको परमेश्वर को अपने जीवन में जीवित करना होगा। अब पुनरुत्थान का दिन तो बड़े खुशियों से मनाते हो, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, या आपके लिए अभी वो क्रूस पर लटका ही है? आप स्मरण करो, यदि आपके जीवन में पाप है तो आपके लिए अभी तो क्रूस पर ही परमेश्वर है, तो आपके लिए पुनरुत्थान कैसे हुआ? आपके लिए पुनरुत्थान तब हुआ जब आप पाप करना छोड़ करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हो और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माने हो और कभी ना पाप करने की शपथ खाई हो या वादा किया हो परमेश्वर से, और जो पाप आप कर रहे थे वो पाप को हमेशा हमेशा के लिए आपने छोड़ने का संकल्प लिया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में जीवित है। आप पुनरुत्थान यानी ईस्टर डे मनाने के अधिकारी हैं, आप मनाइए। लेकिन यदि आप पापी हैं, आपके जीवन में कोई पाप है और आप पाप कर रहे हैं, आप गलत तरीके से हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अभी आपके लिए क्रूस पर ही है। क्योंकि सीधी बात है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों लटकाया गया था? हमारे पापों अपराधों के लिए। तो यदि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हमारे पाप मिटा दिए गए हैं, तो हमारे जीवन से कोई फिर पाप न होने पाए। यदि हमारे जीवन से पाप हो रहे हैं और हमारे जीवन में पाप अभी भी हैं और हम कलीसिया में जाकर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए तो मुर्दों में से जी उठा है और हमारे लिए मर चुका है, तो मेरे भाई मेरे बहन, यदि आपके लिए परमेश्वर मर चुका है और आपके लिए परमेश्वर जीवित हो चुका है, तो आपका जीवन कैसा है? क्या आपका जीवन बदला है? आप पवित्र हैं? आपके चाल ढाल पवित्र हैं? आपके विचार कैसे हैं? आप किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का भय आपके अंदर है? क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? क्या आपने किसी को डांटना, गाली देना, श्राप देना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये सारी चीजें आपके जीवन से निकल चुकी हैं? बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो पराई स्त्री को देखते ही उनकी गर्दन घूम जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं
ना चाहते हुए भी चार लोगों के बीच में बैठ करके ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, एक दूसरे की शिकायत भी करते हैं, तो क्या आपके लिए परमेश्वर जीवित हुआ है? नहीं, आपके लिए अभी वो क्रूस पर ही है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस से उतारो। और कैसे उतारोगे? अपने पाप को छोड़ने का वादा करो और परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर, मेरे ही अपराधों के कारण तू क्रूस पर चढ़ाया गया है, इसलिए मुझे क्षमा कर। यदि आप आज पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर के सम्मुख, आप अपने आप को परमेश्वर को दे रहे हैं कि प्रभु सच में तू महान है, सच में अनुग्रहकारी है, ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया जैसा प्रेम तूने किया, क्योंकि मैं बुरा था। वचन बताता है कि जब आप पापी थे, जब आप गुनहगार थे, जब आपका कैरेक्टर उत्तम नहीं था, आप बुरे मनुष्य थे, तभी आपके लिए परमेश्वर अपने आप को बलिदान किया। यानी आपके लिए परमेश्वर क्रूस पर लटका हुआ है। तो आप अपने अंदर की बुराई को निकालो, आप अपने विचारों को बदलो, आप अपने कामों को, हाथों के कामों को पवित्र करो, आप अपनी निगाहों को पवित्र करो, उस पर्दे को अपने आंख के सम्मुख लगाओ जो आंखें आपको बेविचार कराती हैं। अपनी आंखों को पवित्र करो, अपने मन को पवित्र करो, तब जाकर के आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान देखेंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जीवित होगा। इसलिए आप सबसे पहले पापों का पश्चाताप करो। ईस्टर डे की खुशियां मनाना और डीजे लगाकर या मसीह गाना बजाकर डांस करने से परमेश्वर आपके जीवन में जीवित नहीं होने वाला है। वो जिसके लिए जीवित हुआ है उसके लिए वो जीवित है, लेकिन आपके लिए अभी नहीं है, क्योंकि आपका जीवन अभी पापों में चल रहा है, आपका जीवन अभी पवित्र नहीं है। सलीब से बहता हुआ लहू आपको पुकार करके कह रहा है, मेरे बेटे मेरे बेटी लौट आओ, पाप को छोड़ो, मन को फिराओ, अभी भी समय है, वक्त है, बदल जाओ और संभल भी जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको वक्त दे रहा है, समय दे रहा है। आज थोड़ा सा आपको मसीह यीशु में परिवर्तित होना है, उसके बाद आप देखें परमेश्वर आपको कैसे बदलता है। आपको क्या परिवर्तित होना है? केवल मन को फिराना है, परमेश्वर की ओर लगाना है, अपने पाप को परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार करके और वह पाप हमेशा के लिए छोड़ देने का वचन देना है कि प्रभु मेरे जीवन से जो पाप हो रहे थे उसे क्षमा कर, और मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि मैं अब कभी जीवन में पाप नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे इस बलिदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, तेरे बलिदान को मैं मिथ्या नहीं होने दूंगा, मैं अपने जीवन को पवित्र करूंगा और तू मेरे जीवन में फिर से जीवित हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिसके जीवन में मैं हूं वह कभी न मरेगा, वह मर करके भी क्या है, जीवित रहेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यदि आपके जीवन में है तो आप कभी न मरेंगे, और यदि मर भी गए तो भी जीवित रहेंगे। इस बाइबल वचन का भेद यदि आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के क्रूस पर बलिदान होने का भेद समझ रहे हैं,
तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ईस्टर भी समझ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग पुनरुत्थान का दिन समझ रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान तो हो गया, अब आप अपने जीवन में पुनरुत्थान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लाएं और अपने जीवन को भी पुनरुत्थान करें, अपने जीवन को बदलें, इसे मारें, इस जीवन को जो पापी जीवन है इसे नष्ट करें। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब कोई बपतिस्मा लेता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने जीवन को, पुराने सोच विचार कामों को वह पानी के अंदर दफन करता है, और जब पानी से बाहर आता है तो मसीह यीशु में एक नए जीवन की शुरुआत लेकर आता है। अब उसके सोच विचार काम सब कुछ नए होने चाहिए। लेकिन जिनके अभी भी काम, अभी भी लगाव, अभी भी विचार पुरानी ओर है, तो अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य नहीं है। अभी आपके लिए परमेश्वर क्रूस पर ही है। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो अपने जीवन को तो पवित्र कर लिए हैं, मगर उनके सोच विचार अभी भी छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब अमीर अभी भी है। ये पास्टर छोटा है, वो पास्टर बड़ा है, वो पास्टर के पास बहुत अभिषेक है, उस पास्टर के बाद कुछ भी नहीं है, वह वचन बढ़िया नहीं देता, वह फलाने पास्टर बहुत बढ़िया वचन देता है, वो इस जाति का है, वो उस जाति का है, मैं इस जाति का हूं। तमाम प्रकार के जो भेदभाव रखता हो, भले से पाप न करता हो, मगर ये सब भेदभावनाएं अगर उसके अंदर है तो वो भी गुनहगार है, वो भी पापी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से पानी मांगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार करने वाली स्त्री से अपना पैर धुलवाया, पुछवाया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस के नाव पर चढ़ा तो परमेश्वर ने किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखी, और हम उसी के जन हैं, उसी के लोग हैं, तो हमारे अंदर क्यों भेदभाव है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर तक धोए और ये भी कहा, जिस रीति से मैं कर रहा हूं इसी रीति से तुम भी करना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा बड़ाई प्रशंसा तेरी तारीफ करते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग इस वचन को सुने हैं और अपने जीवन को बदलेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पुनरुत्थान लेकर आएंगे और आज उसे सलीब से उतारेंगे। जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, जब भी सुनेंगे, परमेश्वर को सलीब से उतारेंगे, पाप से मन को फिरा करके परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उसके पहले एक जरूरी सूचना है, हमारे चैनल को, हमारे पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करिए। नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यदि आप किसी विषय में प्रार्थना कराना चाहते हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आशीष देगा। दूसरा, व्हाट्सएप के माध्यम से सप्ताह में एक दिन ऑनलाइन मीटिंग होती है, जिसका हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो यदि आप लोग उस ग्रुप के माध्यम से आप सभा में जुड़ना चाहते हैं और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट, अपने ग्रुप में जुड़ने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपना नंबर, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। लेकिन उसके पहले आपको डिटेल्स देनी होगी, आप कहाँ से हैं, कौन हैं, आपका क्या नाम है, आप कितने साल से विश्वासी हैं, कि नए नए विश्वासी हैं, या आपने अभी हमारे द्वारा बताए गए सुसमाचार को सुनकर विश्वास किया है। ये सारी डिटेल्स आपको बतानी होगी। उसके बाद हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे। उसके बाद आप लोग परमेश्वर की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सबको ब्लेस करे।
आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस वचन को यहीं समाप्त करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेमी पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा बड़ाई प्रशंसा तेरी तारीफ करते हैं, तेरे चरणों को चूमते हैं परमेश्वर। तू आदर स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ राजाओं के राजा ईश्वरों के परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं परमेश्वर पिताजी, यदि उनके जीवन में कोई पाप है, कोई अपराध है, कोई ईर्ष्या डाह जलन व्यभिचार जो कुछ है परमेश्वर, नशे का बंधन है, वह फ्री नहीं होना चाहते हैं, तो आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उन्हें छू टच कर, उन्हें उनके पाप से मुक्त कर, आजाद कर परमेश्वर पिता। मैं डांटता हूं उन दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कि उनके जीवन को छोड़े और दूर हो दुष्ट यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर में बने रहें। सबको जय मसीह की।